हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख चल रहा है दोस्तों। क्या बताएं। ऐसा दुख किसी इंसान को, भगवान को नहीं देना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी गरीब आदमी को नहीं देना चाहिए दुख। हमारे शरीर में दुख नहीं है दोस्तों। आपको बताएंगे ना, आप भी सोच में पड़ जाओगे दोस्तों। क्या बताएंगे। बहुत बड़ा तकलीफ में हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा तकलीफ में हूँ। आप ये सोचिए, इंसान मरा हुआ हो या जिंदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो समझ लीजिए मैं एक मरा हुआ इंसान हूँ। दोस्तों, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ हमारी ज़िंदगी में क्या दुख है दोस्तों। शुरू से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। बचपन में जब हम 7 साल के थे, हमारा भाई 8 साल का था, बहन हमारा 3 साल का था। 2 भाई 2 बहन है। हमारी माँ गुजर गई। माँ गुजरने के बाद दोस्तों, खाने और पीने के लिए हम लोग जो है तरसते थे बहुत। जब छोटा थे तो बहुत तरस रहे थे, कोई नहीं दे रहा था खाने के लिए दोस्तों। वो हम जानते हैं, ज़िंदगी में हम कैसे जिए, कैसे रहे, वो हम जानते हैं। क्योंकि घर का लक्ष्मी तो एक औरत होते हैं। जब माँ ही नहीं था तो कौन बना के खिलाएगा। तो दोस्तों, किसी तरह हम लोग माँ बनने की वजह से 2 साल गांव में रहे। उसके बाद चले गए दिल्ली। दिल्ली में चले गए दोस्तों। वहाँ पे चाय की दुकान में रहे 3 महीना। वहाँ भी उतना समझ नहीं था, बचपना था तो क्या समझेंगे। उसके बाद वहाँ से हमारा जो फादर है, हमारा बड़ा भाई को हमारे चाचा ले गए थे पंजाब। तो वहाँ पे बड़ा भाई था। बड़ा भाई भी उतना नहीं समझ रहा था, बचपना था। तो हमारे फादर ने क्या किया, दिल्ली से हमको लेकर के चला गया 3 महीना के बाद वहाँ पंजाब। और पंजाब से हम लोग वहाँ पर लमसम 7-8 महीना रहे। तो फादर ने हमको कहीं सरदार के पास नौकरी लगा दिया। 700-800 रुपये समय में दे रहा था। तो दोस्तों, वहाँ से फिर हम लोग कुछ दिन के बाद, 1.5 साल के बाद वहाँ से घर आए वापस। घर आने के बाद फिर एक छोटा सा झुग्गी बनाए घर बांस का। उसमें हम लोग रहने लगे। तब तक कुछ समझ आ गया था। कुछ मुझ खाना पीना बनाते थे, जैसे मन होता था वैसे बना करके खाते थे, खाना खा लेते थे। पिताजी हमारा जो है दिमाग का डिप्रेशन में जाने लगा, बहुत टेंशन में। दोस्तों, जो भी खेती हो रहा था, खेत हमारे पास, उसको पिताजी ने बेच दिया। क्योंकि पिताजी को भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था टाइम से। पेट में उसको सूजन हो गया दोस्तों। सूजन होने की वजह से पिताजी और डिप्रेशन में चला गया। जो भी खेत था सब बेच दिया। अभी हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है ज़मीन। तो दोस्तों, गाड़ी लिए हैं किस्त पर, जो कि दूसरे से कर्ज लिए हैं 40,000 रुपया। उसको पता नहीं था कि इसके पास कुछ नहीं है। वो अनजान से दे दिया, हमको दे दिया। तो हम थोड़ी है कि हम उसको पैसा नहीं देंगे दोस्तों, ये बात तो नहीं है। महीना महीना ब्याज दे रहे थे उसको। कुछ दिन के बाद हमको जो है हाथ खाली हो गया, तो हम ब्याज उसको देना बंद कर दिए। तो बोले भैया एक ही बार दे देंगे। तो 1 साल हो गया है दोस्तों, पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इधर गाड़ी का किस्त भी पूरा नहीं हो पा रहे हैं। इधर जो जिससे कर्ज लिए हैं वो भी फ़ोन पे फ़ोन करता है, घर पे आता है 2 दिन से दौड़ दौड़ आ रहा है कि गाड़ी खींच लेंगे, ये कर लेंगे।
गाड़ी खींच लेंगे। तो दोस्तों यही गाड़ी है जिस गाड़ी पर अभी हम बैठे हैं दोस्तों, यही वो गाड़ी है दोस्तों। क्या बताएं, किसी से कर्ज भी लेने जाते हैं मांगने के लिए, नहीं दे रहा है। बोला कि तुम्हारे इसके पास क्या है, वो आपस में बात करते हैं दोनों लोग, क्या है इसके पास, कुछ हो जाएगा कल के डेट में, कहाँ से देगा पैसा, नहीं ज़मीन है कुछ भी नहीं है। दोस्तों खाने के लिए भी अभी इतना तकलीफ़ है हम लोग को। अभी 3 लड़की है, 1 लड़का है, नहीं ढंग से पढ़ा पा रहा हूँ उसको, नहीं कपड़ा दे रहा हूँ, नहीं खाना खा पा रहा है सही से। दोस्तों बहुत दिक्कत घर में आ गया है दोस्तों। जिस घर में हम रह रहे हैं दोस्तों, वो सरकारी घर है, जो कि हमारे गांव का एक वार्ड सदस्य है। पशु सेट योजना चला था सरकारी तरफ से, पशु सेट। तो किसी तरह पैसा 3000 रुपया इकट्ठा करके उसको दिए थे, तो पशु सेट घर बनवाया। उसी घर में दोस्तों हम रह रहे हैं। क्या बताएंगे दोस्तों, अभी हम लोग को खाने के लिए भी इतना भी तकलीफ़ है ना दोस्तों, बहुत दिक्कत में है। तो हम इसीलिए बोले फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक समाज है, एक बहुत बड़ा फैमिली है। मैं इस बात को शेयर करना चाहूँगा, तो इसलिए वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, जो कि हम कुछ पैसा कमा सके और बाल बच्चा को पढ़ा लिखा सके, कपड़ा बस्तर अच्छा से दे सके और जीवन में खा सके। दोस्तों ये भी सोचता हूँ कि लाइफ स्टाइल में रहूँ, बाल बच्चा को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, बस उतना ही मैं सोच रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान पेट भरने के लिए खाना चाहिए, और कुछ नहीं, इतना भी हमको व्यवस्था कर दो, भगवान करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ आपको लोग को हम नहीं बता रहे हैं, नहीं आज समाज में किसी को बताएं, समाज तो सब जान रहा है, लेकिन अभी हम बोले ना हमारे पास क्या दिक्कत हो रहा है शरीर में। दोस्तों बताएं आपको, बचपन में एक बच्चा से लड़ाई हुआ था, उस बच्चा ने कान पे हमको थप्पड़ मार दिया था। तो कान का पर्दा जो है बचपन में फट चुका था, तो फट चुका बचपने में कान का पर्दा। तो दोस्तों कान से पानी थोड़ा थोड़ा जा रहा था, उतना ध्यान नहीं दिए, नहीं पिताजी हमारा जो फादर है वो भी ध्यान नहीं दिया। अभी का डेट में दोस्तों इस कान का ऑपरेशन हो चुका हूँ, इस कान से तो मैं बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ। डॉक्टर बोला ये भी कान का पर्दा डैमेज है, ये भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दोस्तों जब मैं इस कान से नहीं सुन पा रहा हूँ, इस कान से थोड़ा थोड़ा सुन पा रहा हूँ, जब ऑपरेशन करा लूँगा तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो और मैं क्या करूंगा, कहाँ से क्या कर सकता हूँ दोस्तों, बाल बच्चा को कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा। अभी जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जो कस्टमर गाड़ी में बैठता है सवारी, तो दोस्तों पीछे से आवाज़ लगाता है तो हम नहीं सुन पाते हैं। तो दोस्तों हम बहुत डिप्रेशन में हैं। कभी कभी ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि सोचता हूँ कि मैं जो भी हमारा बच्चे हैं, हम हैं, जो हमारा परिवार है, सुसाइड कर लूँ या जहर खा लूँ, एक ही बार चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी भरोसा करता हूँ भगवान पर और आप लोग पर कि मैं कुछ ज़रूर करूँगा आगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। दोस्तों करेंगे तो करेंगे क्या, जीवन में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। पत्नी भी जो है ना हमारा, वहाँ पर TLC में जीविका ऑफिस में खाना बनाने जाता है, 200 रुपया मिलता है दोस्तों, 200 रुपया। दोस्तों हमारे जीवन में ये दुख चल रहा है, बहुत तकलीफ। आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़, आप लोग सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए कि 2 रुपया कमा सकूं, बाल बच्चा को पढ़ा सकूं और खा सकूं। खाने के लिए भी दोस्तों तरस रहा हूं घर में, क्या बताऊंगा। इन्हें कहिएगा आप लोग लाइक के लिए और आगे बढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों। जो हमारे जीवन में बीत रहा है दोस्तों, वो मैं खुद आप लोग को मैं
शेयर कर रहा हूँ ये बात को। झूठ फूस कुछ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं। जब पत्नी आती है घर पर रोज पर फिरोज पर खाना भी लेकर आती है वहाँ से, वो खाना जो है हम लोग खा करके सोते हैं।